नमस्कार। स्टैचू ऑफ यूनिटी टूर की ये सेकंड वीडियो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। हम लोग स्टेशन पर उतरे थे वडोदरा के, और वहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर गए हुए थे। और उसके बाद हमें हमारा पूरा ग्रुप मिल गया था टीचर्स का, जो कि अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे। तो हम लोगों ने एक वैन बुक की और उसमें हम लोग एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, इस तरीके से मस्ती करते हुए गए थे। यहाँ से इवेंट द्वारा हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गए, वडोदरा तक पहुँचे हैं। और ये रास्ते का व्यू है, जो हम लोग सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देखते हुए जा रहे हैं। चारों तरफ फुलवारी लगी हुई थी स्टेशन के, और यहाँ से हमको जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही रोमांचित कर रहा था हम लोग को यहाँ से देखकर। जो इतनी 182 फीट ऊंची ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगी हुई है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, ये वडोदरा गुजरात में है। इसी को देखने के लिए हम लोग आए थे। तो ये बाहर से देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और हम सभी लोग अब इसके जो पैरों के नीचे जो गैलरी बनी हुई है, उस गैलरी में आए हैं। और ये उस गैलरी में म्यूज़ियम में जो है उनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लगी हुई हैं, स्लाइड्स लगी हुई हैं पूरे म्यूज़ियम में। वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और एक रूम में जो है वहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। सभी लोग बैठ के वहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। और ये है वहाँ का जो है लाइब्रेरी। बट हम पहले समझे थे कि लाइब्रेरी है, लेकिन इसमें जो है बैनर ये लगा हुआ, प्रिंट करा हुआ। और वहाँ पर उनके बारे में कई सारी जानकारी दी गई हैं। ये माटी के लाल धरतीपुत्र के नाम से विख्यात थे। ये उनके युवावस्था की चित्र है, उनके बारे में जानकारी भी दी गई है। उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम में आगे बढ़े हैं, और ये इधर बहुत सुंदर सुंदर स्लाइड्स लगी हुई हैं, जिसमें ये हमारे भारत देश की विभिन्न प्रजातियां, फूलों की, कीट पक्षियों की, कीट पतंगों की, पक्षियों की जो है जानकारी दी गई है। उसकी वैरायटीज़ के बारे में हर स्लाइड पे दे रखा है, और उस पर टच करके आप उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तीनों भाषा में दे रखा है यहाँ पे, हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती भाषा में। नीचे स्लाइड्स और लगी हुई हैं, जिसमें बच्चे नीचे स्क्रीन पर कलर कर सकते हैं, फन ले सकते हैं। और ये गैलरी में ढेर सारे चित्र लगे हुए हैं, जब ये फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जो उन्होंने स्पेशल ओकेज़न पे उनके क्लिक किए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मैंने फर्स्ट पार्ट में डाली है कि कौन सा चित्र कब खींचा गया था। तो ये उनके जीवन से संबंधित, ये गांधी जी के साथ वह जा रहे हैं, और साथ में उनकी बहन, उनकी पुत्री जो हैं मणिबेन हैं, और ये साथ में उनकी पुत्री मणिबेन जी देख रही हैं। जो है ये उस समय 18 मई 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी बेटी मणिबेन बम्बई के समुद्र तट की लहरों को निहारते हुए, ये तब का फ़ोटो है, त्रावणकोर कोचीन संयुक्त प्रांत से जब वो वापस लौटे थे। ये तब का फ़ोटो यहाँ पे लगा रखा है। और ये गांधी जी के साथ वह है, मणिबेन जी हैं, उनके साथ में इन दोनों नेताओं का जो है गुरु शिष्य का संबंध था, जो कि एक बहुत ही यादगार पल था। उस समय का ये चित्र है। और ये जो है राजा हैं कहीं के, अभी देखो नीचे दिखाई देता है। भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल के साथ, ये गोहिल जी हैं। और ये एक चित्र लगा हुआ है जयपुर के महाराजा के साथ, सरदार पटेल जी। ये जो है इनके द्वारा ही, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनकी मूर्ति को क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को जो है एक सूत्र में बांधा। विभाजन के पश्चात जो जब आज़ादी मिली, तो उसके बाद हमारा देश अनेक रियासतों में बंटा हुआ था। तो उन्होंने सारी रियासतों को मिलाकर, सब राजाओं से मिलकर उनको सहमत कर एक देश, एक भारत देश का निर्माण किया, एकता के सूत्र में बांधा। इसीलिए उनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और ये जगह जगह पर इस तरीके की पुस्तकें लगी हुई हैं, बुक्स लगी हुई हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी है, गुजरात के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, और उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में सब जानकारी दी गई है। ये पूरा नक्शा दे रखा है। इसके अलावा जो वहाँ पर जगह जगह स्लाइड्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, जो हमारे देश की विभिन्न जनजातियाँ हैं, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि ये भी लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। और इस तरीके से जगह जगह स्लाइड्स चलती रहती हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कैसे हुआ, उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें हर चीज़ का एक टिकट लगता है।
और टिकट जो है आप लेने के लिए 9 बजे तक 8-9 बजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि अगर उनका जब स्लॉट पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो टिकट देना बंद कर देते हैं। तो ये उसके अंदर जो है म्यूज़ियम में भी उनकी एक इस तरीके की आदमकद मूर्ति लगी हुई है, और एक यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सा उनका सिर भी रखा हुआ है बीच में, अभी दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर स्लाइड दे रखी है कि किस तरीके से चारों तरफ नदी है, नर्मदा नदी के तट पर ये लगी हुई है मूर्ति, और इस तरीके से पूरा व्यू दिखता है। और ये पूरा दे रखा है कि लिफ्ट जो है उनकी लिफ्ट कहाँ से कहाँ तक गई है, पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। और जब इस मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसमें कौन कौन लोग साथ रहे थे, कौन कौन से नेता लोग साथ रहे थे, ये उन सभी के चित्र उस टाइम के लगे हुए हैं। और ये इसमें देखिए, इसमें चित्र में दिखा रखे हैं लिफ्ट कि उनके पैर से लेकर उनके जो है सीने तक जो बटन है उनका दूसरा, वहाँ खिड़की खुलती है। और जगह जगह इस तरीके से मॉनिटर लगे हुए हैं जिसमें बच्चे टच करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, और उद्घाटन के समय की वीडियो इसमें चलती रहती हैं। तो तरह तरह की जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से बच्चों को, हर किसी को अपने बच्चों को एक बार ज़रूर लेकर आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं, और ये सब बहुत ही नॉलेजफुल जगह है। यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे इसको देखकर बहुत आसानी से सीखेंगे। ये देखिए, बच्ची बहुत इंटरेस्ट ले रही है उसमें, और इन बच्चों को इस तरीके से चलाने में बहुत मज़ा आता है। और जगह जगह पर आपको सभी बच्चे इन्हीं स्क्रीन पर और उस पर स्लाइड्स पर कलर्स भरते हुए दिखाई देंगे आपको। सारे बच्चे आ गए थे और बहुत मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग और अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर देखिए उनके बारे में पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दी जा रही है। जब जो है विभाजन के समय जो ये सभी लोग, सारे राजा लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, सभी एक मतलब भारत देश में सब लोग जुड़ रहे हैं और एक भारत देश का निर्माण हो रहा है। और ये सभी चित्र हैं उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और ये उस समय चित्र है जब भारत विभाजन हुआ था, तो लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, और यहाँ भारत से मुस्लिम लोग पाकिस्तान जा रहे थे। तो ये शरणार्थियों की चित्र दिखाया गया है। गांधी जी के बारे में यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, उनके बारे में डिटेल दी गई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र है। उस पर फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, और हम लोगों ने मस्ती की, इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करी। और तरह तरह के फुलवारी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे दिखाई दे रहे थे वहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाद में मस्ती की। मतलब पूरा दिन आप वहाँ पर घूम सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि स्लॉट पूरा हो गया था इसलिए हम लोग को बहुत सी चीज़ों का टिकट नहीं मिला था। वहाँ काफ़ी टाइप्स के कैक्टस का एक गार्डन है, फ्रूट्स गार्डन है, और बच्चों के लिए बहुत सारे संतुलित भोजन के लिए एक गार्डन बना रखा है। तो हमें किसी का टिकट मिल नहीं पाया था, इसलिए हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी ही घूम पाए थे। और इस तरीके से पैदल वहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, और इस तरीके की जो है एक्सीलेटर भी लगा हुआ है। हम लोग एक्सीलेटर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और इस तरीके से पूरा व्यू देख रहे हैं। तो चारों तरफ आपको नर्मदा नदी दिखाई दे रही है, उसके बीच में ये इतना सुंदर सा जो है बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और यहीं इसी के आसपास सारे पार्क और सभी तरीके देखने वाली चीज़ें रहती हैं, स्थापित हैं, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर बस सुविधा है, जो कि अंदर ले जाने और जाने के लिए आपको हर 5 मिनट पर बस मिल जाएगी। और ये हम लोग जो हैं अभी सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं, और यहाँ से फिर नीचे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से देखने पर आसपास के जो पहाड़ियाँ हैं और जो नदी है वो सब देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग एक्सीलेटर से नीचे जा रहे हैं। इसके बराबर में सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियों से जाना चाहते हैं वो सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने खूब मस्ती की थी वहाँ पर। वाकई में आप सभी को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग अब ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं, और ये दिशा को मस्ती चढ़ी है, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे अपना घूम रही हैं अभी, क्योंकि वहाँ पर बैठने का बहुत मन कर रहा था। और ये वहाँ पर बटरफ्लाई का एक बना हुआ था सेंटर, जहाँ पर बटरफ्लाई की ढेर सारी प्रजातियाँ दे रखी थी। ये इसलिए स्लाइड है जहाँ पर हम लोग और टच स्क्रीन है, जो कि इस पर
टच करके हम लोग और जानकारी ले सकते थे उसके बारे में, ये कहाँ के वन हैं, वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये सारा कुछ। ये फिर से हम लोग आर्ट गैलरी का जो है वीडियो आ गया है। आर्ट गैलरी में घूम रहे हैं। मड़ी बहन और डहा भाई, उनके जो भाई थे ये। तो म्यूज़ियम भी काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा। और ये मूर्ति इतनी बड़ी थी कि इनके जूते के जो तलिया होता है, जो बॉटम होता है, उसके बॉटम तक हम लोग पहुंच रहे थे। और इस तरीके से फिर बाद में हम लोगों ने खूब सारा फ़ोटो सेशन किया था। और इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करी थी। फ्लावर्स तो वहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे, बहुत सुंदर और लग रहा था। बहुत सारी प्रजातियों के फ्लावर्स थे। इस तरीके से हम लोग मस्ती करते हुए आए। कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। वापसी में शाम हो गई थी। और इस दिन बहुत सारे स्कूल के बच्चे टूर पे आए थे, क्योंकि हम लोग संडे के दिन गए थे। तो संडे को काफ़ी स्कूल के बच्चों का टूर था। और हम लोग अब वापस जा रहे हैं पैदल। काफ़ी घूम घूम के हम लोग थक गए हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर आपको बिसलरी का पानी भी बोतल भरने के लिए मिल जाएगा फ्री में। और ये देखिए बच्चे कई स्कूल के बच्चे वापस जा रहे हैं। हम लोग जो है एग्जिट से गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और वापसी में हम लोग अपनी बाइक कार से जो है फिर से वापस जा रहे हैं। और हमारे निशा ने कुछ जो है गुजराती सीख ली है इसी बीच, तो उनकी गुजराती सुनिए आप। શું થાય તમારે માટે એક ગાના સુનાવે છે और આપણને મજા આવે છે, બહુ મજા આવે છે। यही बोले बच्चा बाल्टी कैसा मजा आया बताओ। अरे ये तो फिर दोनों ये बच्चे पार्टी। अरे हमारे सैनिक बच्चों भाई कितना मजा आया। ये लगता है गुजराती पूरी सीख करी जाएगी। बहुत मजा आया। बच्चे उन्हें बहुत मस्ती की है, लेकिन थक गए हैं अब बच्चे। लौटते टाइम जो है रात हो गई थी। और ये नाइट का व्यू है वहाँ पर। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया तब जो है आसमान बहुत प्यारा लग रहा था। सूरज डूबता हुआ यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था। पहाड़ी कुछ कितना मतलब रेडिश आसमान है जहाँ पर सूरज डूब रहा है। और मुझे लगता है शायद सर्दियों का टाइम था, क्योंकि तो 6-7 बज रहा था, 7 बज रहा था। ये उस समय का जो है ये व्यू है जब सूरज डूब रहा है। बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत अच्छा टूर रहा। और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, और जो कि बहुत ही सुंदर आए थे। लोकेशन बहुत अच्छा था। तो देखिए फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत मस्ती करते हुए। और आप लोग ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।